सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट का लेक्चर नंबर 11 है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 में भी मैंने डायगोनल स्केल की एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके बताया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी डायगोनल स्केल की नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 में 10th में भी मैंने एक डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम को आपको समझाया था। तो आई थिंक सो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आई थिंक सो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर रहा भी होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम नंबर 2 आज हम करते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है कि किसी नक्शे में 40 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। मीन्स कोई एक नक्शा है, उसमें 40 मीटर की जो डिस्टेंस है, सपोज दैट 2 प्लेसेस हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। उसकी जो डिस्टेंस है वो ड्राइंग पर 1 सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। एक उपयुक्त मापनी की रचना करो जो मीटर के 100वें, 10वें तथा 1 मीटर को पढ़ सके तथा आरएफ ज्ञात करें तथा मापनी पर निम्न दूरियों को अंकित कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हमें आरएफ निकालने होंगे। आरएफ मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को फॉर्मूला याद होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का। लेंथ ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑन ड्राइंग जो है हमारी वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। देन 1 सेंटीमीटर अपॉन 40 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। इन 1 मीटर हाउ मैनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। देन 1 अपॉन 40 इंटू 100 इक्वल्स टू देन 1 अपॉन 4000। दिस इज द आरएफ यूनिट, कुछ होती नहीं है इसकी। देन नेक्स्ट वन इज हमें निकालना है इसका एलओएस। निकालते हैं एलओएस मीन्स लेंथ ऑफ स्केल। देन एलओएस इक्वल्स टू होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल नहीं दी गई है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मापनी इतनी दूरी तक मापने के लिए पर्याप्त है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम दूरियों को देखते हैं। मैक्सिमम जो हमारी दूरी है वो 465 मीटर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 465 को हमें शो करने के लिए मैक्सिमम जो हमें लेंथ ऑफ स्केल लेना होगा वो 400 से 500 के बीच में लेना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा एलओएस निकालने के लिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल होगा वो 500 हो जाएगा। तो देन 1 अपॉन 4000 इंटू 500 मीटर। देन मीटर को अगेन हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये मीटर में होगा, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर। देन 1 अपॉन 4, 1, 2 एंड 3 इंटू 500 इंटू इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, देन 100
देन 20 से 20 कट, 10 से 10 कट। अब जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स 50/4। देन 50/4 is 12 4 is 48, then 205, 12.5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारी LOS है वो आ गई है 12.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं फटाफट क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले आप 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, देन 12.5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन अब हमें इस लाइन के इक्वली 6 पार्ट करने होंगे। टोटल ये हमारी 500 मीटर्स मेज़र करने के लिए। देन 500 मीटर्स मेज़र करने के लिए हमें 6 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। तो चलिए इस पॉइंट से सबसे पहले हम अगेन प्रोटेक्टर या सर्किल मास्टर की हेल्प से हम एक 30 डिग्री, 15 to 45 डिग्री, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मैं 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 30 डिग्री दिस पॉइंट, एक लाइन ले लेता हूँ। मुझे 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं इसके, वो मैं बताऊँगा माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बताऊँगा मैं आपको कि वो 6 पार्ट ही क्यों किया हमने। 6 पार्ट करने के लिए मैं 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और 2 सेंटीमीटर्स पर मार्किंग कर देता हूँ। ओके, देन अब लास्ट वाले पॉइंट को हम लाइन की लास्ट वाले पॉइंट से मिला देते हैं। देन उसी एंगल पर हम एम्प्टी को सेट करके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हर एक पॉइंट से। ओके स्टूडेंट्स, देन हर एक पॉइंट से 5 mm हम ऊपर एक स्केल को ड्रॉ करते हैं। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम मार्किंग करना। 0, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर एंड 500 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 6 हमने इसीलिए पार्ट्स किए थे ताकि हमें 500 मीटर्स तो यहाँ तक हम शो कर सकते हैं। देन अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मीटर को शो करेगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी 100 मीटर को शो करेगी। मीन्स अगर मैं इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स कर दूँ तो हर एक पार्ट 10 किलोमीटर का होगा। तो अगेन हम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फिर पॉइंट से हम चलते हैं। इस पॉइंट से 45 डिग्री पर मैं ले लेता हूँ एक लाइन, दिस वन। अब इसके मुझे 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो मैं 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस वन इज 5 सेंटीमीटर एंड 5 mm पर मार्किंग कर लेता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट को मिला देते हैं। देन उसी एंगल पर हम चलते हैं, पैरेलल लाइंस लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स भी मुझे शॉर्ट आउट करनी है। अगर मैं वीडियो को ज़्यादा तेज़ी से अपने क्वेश्चंस को करूँगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूँगा, तो आई थिंक सो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएंगे। तो इसलिए अब मैं यहाँ से इनको परपेंडिकुलर ऊपर उठा लेता हूँ। दिस ऑलराइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा ये भी 100 मीटर को शो करेगा, बट ये 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारा 50 मीटर को शो करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हर एक पार्ट जो हमारा ब्लॉक है, ये 10 मीटर को शो कर रहे हैं। अगेन अब हमें अगर सपोज दैट मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ आपको, तो ये हो जाएगा 400 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 6 मीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी एज इट इज़ किया था, अगर मैं इसकी डिस्टेंस को मेज़र करूँ तो ये 25 होगा। तो 25 mm मैं इसकी हाइट को उठा लेता हूँ। ओके, दिस लाइक दिस, और एवरी पॉइंट से मैं, चलिए पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ। इससे मुझे इजी पड़ जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन उठा लेता हूँ मैं हर एक पॉइंट से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अगेन हम इस पॉइंट से भी 30 या 45 डिग्री, 15 to 45 डिग्री, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ 30 डिग्री पर, 10 20 एंड 30 दिस पॉइंट। और यहाँ से मैं एक 5 सेंटीमीटर की 10 20 30 40 और चलिए 4 सेंटीमीटर की ले लेता हूँ एंड 40। तो 40 सेंटीमीटर, 40 mm 4 सेंटीमीटर, और इसकी एवरी 4 mm पर मार्किंग कर लेता हूँ। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। एंड लास्ट वाले पॉइंट को अगेन हम लास्ट वाले पॉइंट से एंड इसी एंगल पर मैं पैरेलल लाइंस ले लेता हूँ एवरी पॉइंट से। बस स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है आपको कि आपको एमडी को उसी एंगल पे सेट करके रखना है। देन इन लाइंस को आपको आगे बढ़ा देना है।
this. Alright students, then अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर। 6 7 8 9 एंड 10 ये 10 मीटर को शो करेगा हमारा, 10 मीटर को, ये 10 मीटर को शो करेगा, ये 5 मीटर को शो करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर को शो करेगा। यहाँ पर मैं इसको मीटर, ये जो हमारा पैमाना है ये मीटर है, ये भी हमारा सॉरी ER होगा, मीटर ER, ये भी हमारा मीटर ही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया था, अगेन अब जो लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है 90 मीटर वाला, ये हमारा ये जो 10 मीटर वाला है इससे हमें मिलाना है। लाइक दिस, और देन इसी एंगल पर हमें MD को सेट कर लेना है। और पैरेलल लाइंस लेते चले जाने हैं एवरी पॉइंट से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है। सबसे पहले हमें शो करना है माय डियर स्टूडेंट्स 351 मीटर, 351 मीटर। तो ऑलराइट 350, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 351 मीटर को 300 मीटर, then 50 meter, then 1 meter. Alright, then 300 meter, 50 meter and 1 meter. ये 0 होगा, this is 0, ये 1 ये होगा, 1 2 3 4 and 5. Then 51, 351, ये this, इसको हम डार्क कर देंगे। इसको हम डार्क कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 351 मीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन सेकंड वन इज 436, then 430, 10 20 and 30 and 6 is this point, then 436 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। इसको भी हम डार्क कर देते हैं। 436 meter, then 332, then 300 and 10 20 and 30 32, this point 332, this one is 332 meter. Next one is 465 meter, 460 and 5, 60 and 5 this, 465 this. meter. The last one is 388, 300 and
80, 50, 60, 70, 80, 80 and 8. This 388. This point 388. This 388 meter. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा पॉइंट रह जाता है वो हमारा इसका LOS शो करने के लिए है। यहाँ से मैं इसकी LOS शो कर देता हूँ। The LOS equals to 12.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मेरी आज का लेक्चर समाप्त होता है, फिनिश होता है। मेरी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा लेक्चर नंबर 12 में, जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक आपने मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।